अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत से बच्चों ने कहा है कि पेपर से बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, हमें बताएं कि तैयारी कैसे करनी है। तो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि तैयारी कैसे करनी है। आज मैं बताता हूं कि तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि मेन सब्जेक्ट कौन से हैं। आपने उर्दू, इस्लामियात या मुताला पाकिस्तान को, इनको भी अहमियत देनी है। ये नहीं समझना कि इंग्लिश आसान है, फिज़िक्स केमिस्ट्री आसान है, या आर्ट्स के सब्जेक्ट जो है इस्लामियात इख्तियारी है यो वो हम आसान है बाद में करेंगे, सारा टाइम इंग्लिश को दें। नहीं, जब आपके नंबर काउंट होते हैं तो वो सारे सब्जेक्ट के इकट्ठे काउंट होते हैं। इस्लामियात भी होता है, उर्दू भी होता है, सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि उल्टा इंग्लिश के बजाय दूसरे सब्जेक्टों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ताकि अगर आपकी इंग्लिश से नंबर कम आते हैं तो वो उधर से आपकी सारी बातें निकल जाएँ, सारे आपके नंबर अच्छे से निकल जाएँ। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि पेपर की तैयारी कैसे करनी है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो प्यारे बहन भाई और मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने थोड़े से दिनों में तैयारी करनी है तो आपने पहली चीज़ ये करनी है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न कैसा है, उसके मुताबिक तैयारी करें। पेपर पैटर्न मैंने सब बता दिया है, आपने उसको फॉलो करना है। फिर दूसरी बात, पेपर पैटर्न इस तरह फॉलो करना है कि उसमें से मुकम्मल तैयारी करनी है। मिसाल के तौर पे एक बुक के 12 चैप्टर हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट के को बुक रीड करें, उसकी आपको पता चले कि बुक में है क्या क्या चीज़। मिसाल के तौर पे पहला चैप्टर है कि इल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में। आपको इल्लामा इकबाल के बारे में चलो वैसे ही पता ही है। पहला चैप्टर मिसाल के तौर पे है रियासत के बारे में, सिविक्स का, तो आपको पता ही नहीं है कि इस चैप्टर में है क्या क्या, तो आप ऐसी MCQs और वो शॉर्ट और वो जैसे लकीर के फ़कीर होते हैं ऐसे शुरू हो जाएंगे, तो वो आपसे कुछ भी याद नहीं होना। सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट की बुक होनी चाहिए, क्योंकि पेपर गवर्नमेंट की बुक से बनता है। गवर्नमेंट की बुक होनी चाहिए और उससे पेपर बनता है, वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आप चैप्टर पढ़ेंगे 2 बार 3 बार 4 बार। जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर के अंदर से आने वाले क्वेश्चन, बाहर से आने वाले क्वेश्चन, A to Z, बेशक वो जिधर से मर्जी घुमा फिरा के देता रहे, आपको सब कुछ हिफाज होगा। आपको पता होगा कि आपने उसमें सारा कुछ पढ़ा हुआ होगा। तो जैसे मैं मिसाल देता हूं कि एक आपको प्यासे कौवे वाली कहानी सुनाए बगैर कोई बंदा पूछे, भाई कौवा क्यों उड़ा, कौवे ने कंकर में क्या डाला था, कौवे ने कंकर में डाला तो क्या, घड़े में कंकर डाले तो क्या हुआ था, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आना। ऐसे डायरेक्ट सवाल याद करेंगे। मैं आपको फुली स्टोरी सुना दूं कि इस तरह कौवे को प्यास लगी, उसने कंकर डाले, पानी ऊपर आया, उसने पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद मैं बेशक 1000 सवाल क्या लाख सवाल भी ना यहाँ से बना के दूँ ना कि कौवा क्यों उड़ा था, कौवे को मसला क्या था, कौवे ने कंकर क्यों डाले, कंकर कहाँ से लिए, आप हर सवाल का जवाब दे सकते हो। क्यों? आपने एक मुकम्मल स्टोरी पढ़ ली है, अब आपको आ गई है समझ। तो सबक का भी यही हाल होता है। सबक याद किए बगैर अगर आप ऐसे अंधाधुंध लकीर के फ़कीर सवाल के जवाब याद करना शुरू कर देंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें तारीफ कहाँ से, MCQs कहाँ से बन रहा है, शॉर्ट कहाँ से बन रहा है, लॉन्ग कहाँ से बन रहा है। तो सबसे पहली मेरी आपसे गुजारिश है, आप बुक पढ़ें। उसके बाद मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, MCQs भी दी हुई हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी दी हुई हैं। तो आप बुक से वो शॉर्ट MCQs लॉन्ग भी पढ़ें। अगर नोट्स हैं तो उनसे पढ़ लें, नहीं है तो हमसे ले सकते हैं आप PDF में, नंबर मैंने दिया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। उसके बाद दूसरी बात कि सबसे पहले आप सब चैप्टरों के MCQs करते जाएं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करते जाएं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करते जाएं। मैं इतनी गारंटी देता हूँ, हर चैप्टर को, हर सबक को या हर बुक को आप 30 मिनट रोज़ाना दें और उधर एक डायरी बना उस पर लिख दें कि आज मैंने 30 मिनट में इस्लामियात यहाँ से यहाँ तक पढ़ी है, उर्दू यहाँ से यहाँ तक पढ़ी है, तो सब कुछ हल हो सकता है। 4-5 घंटे रोज़ाना दिन को पढ़ें, आप अच्छे मार्क्स से कामयाब हो सकते हैं। 3 माह बहुत सारा टाइम है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर एंड के दिनों में अगर आप सारा दिन भी जोर लगाते रहें, आपसे कुछ नहीं होना। सबसे पहले जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो करें।
उसके बाद उर्दू इस्लामियात, इनको भी टाइम दें। किसी ने आपसे ये नहीं पूछना कि इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, उर्दू में कितने थे, आपसे ये पूछा जाना कि एफए में कितने मार्क्स हैं, एफएससी में कितने मार्क्स हैं। उसके बाद आप अगर कहीं टूर जॉब पे जाते हैं, विजिट पे जाते हैं, टेस्ट देते हैं, तो जॉब पे ये नहीं पूछा जाता कि आपके उर्दू में मार्क्स कितने हैं, इस्लामियात में कितने हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में कितने हैं। वहाँ आपके टोटल देखेंगे भाई एस के एफ में कितने मार्क्स हैं। तो वो जब देखेंगे कि इसके मार्क्स टोटल 700 हैं, बेशक इंग्लिश में आप बिल्कुल 33 नंबर लेके सिर्फ पास हुई होंगे, लेकिन अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट के नंबर अच्छे होंगे तो आपके टोटल नंबर ज़्यादा बन जाएंगे। जहाँ 500 बन रहा होगा वहाँ 700 बन जाएगा, और जहाँ आपका दूसरा नंबर पोजीशन आनी है वहाँ आपकी पहली आ सकती है। तो आपको बात तो समझ आ गई होगी कि कैसे तैयारी करनी है। उसके बाद स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अगर तैयारी चल रही है तो वो आपको पता ही है, जो स्मार्ट सिलेबस उसको टिक करते जाएं। बाकी फुल सिलेबस भी आने वाले सालों में आना है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स आएँ। और बेहतर तरीका ये है कि आप लिखें, बार बार लिखें, जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। मेरा जब मैं खुद पढ़ता था तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा याद होता था। जितना लिखेंगे इतना याद होगा। सुन्नत भी है कि मैंने लिखा, मुझे याद रहा, और मैंने सुना और मैं भूल गया। यानी अगर आप सुन लेंगे तो आप भूल जाएंगे, लिखेंगे जितना याद हो जाएगा। और एंड के दिनों में आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे, आप उन नोट्स से, वो बने बनाए नोट्स तैयार हो जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकेंगे। बाद में पढ़ के किसी बहन भाई या अपने किसी दोस्त को या कहीं भी किसी बच्चे को दे सकते हैं, जो सदका जारी होगा, आपको भी सवाब मिलेगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सबको अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।